गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं भावेश राज। हम लोग क्रेब्स साइकिल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने करीब तीसरे स्टेप को देख लिया था। तो आइए हम लोग उनसे अगले स्टेप की ओर स्टडी करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल में पहले स्टेप को जो देखा था, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय ऑक्सीडेटिव decarboxylation of pyruvic acid। पायरुविक एसिड या आप इसको पायरुवेट भी कह सकते हो। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, स्टेप 2 था। स्टेप 2 में हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, स्टेप 3 में हम लोगों ने स्टडी किया है कन्वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड into आइसोसिट्रेट। ठीक है, पहला स्टेप था क्रेब्स साइकिल के। हम लोगों ने वेरियस स्टेप के बारे में सीखने का कोशिश किया है, जिसमें से पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एसिड या पायरुविक एसिड। ठीक है, दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल्स को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। स्टेप 3 है कन्वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड इनटू आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड।
ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड। हम लोगों ने स्टेप 3 तक स्टडी कर लिया है। अब हम लोग स्टेप 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप 4 है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ आइसोसिट्रेट। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेप 3 तक स्टडी कर लिया है। अब स्टेप 4 है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ आइसोसिट्रेट। क्रेब्स साइकिल के वेरियस स्टेप में हम लोग स्टेप 4 को देख रहे हैं। ठीक है, स्टेप 4। ठीक है, ये चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, यहां से लिखते हैं। स्टेप 4 ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। या आइसोसिट्रिक एसिड। स्टेप 4 है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड। इसमें आइसोसिट्रेट का जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस होता है, ठीक है, तब ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस के द्वारा, ठीक है, वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके पहले भी 2 स्टेप है, जो कि पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस में ए में आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेशंस, दूसरा आ जाएगा डीकार्बोक्सिलेशंस। जब आइसोसिट्रेट में डिहाइड्रोजिनेशंस होता है तो वह ऑक्जेलोसक्सिनेट बनाता है, और ऑक्जेलोसक्सिनेट में जब डीकार्बोक्सिलेशंस होता है तो वह अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड में एंजाइम्स प्रेजेंस जो होता है, ठीक है, वो एंजाइम्स प्रेजेंस है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज enzyme are presence of in this state। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड जो है, इस स्टेप में कौन सा एंजाइम प्रेजेंस है,
आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, इसमें पहला है डिहाइड्रोजिनेशंस। दूसरा है बी, डी कार्बोक्सिलेशंस। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, मतलब आइसोसिट्रेट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस, एक बार ऑक्सीडेशन होगा डिहाइड्रोजिनेशंस के द्वारा, जिसमें NAD+ जो है वो NADH2 के को बना के, मतलब NAD+ जो है NADH और H+ आयन को रिमूव करेगा। दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशंस, जिसमें CO2 रिलीज होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला है डिहाइड्रोजिनेशंस। स्टेप 4 में ही ए नंबर में हम लोग लिखेंगे डिहाइड्रोजिनेशंस। ठीक है, क्या लिखना है? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। इस स्टेप में क्या होता है कि जब आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो वो ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड में चेंज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो ऑक्जेलो सक्सिनेट में कंप्लीटली बदल जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, यहीं से लिखते हैं, इन द presence of enzyme आइसोसिट्रेट, या आप इसको आइसोसिट्रिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेशंस में जो एंजाइम्स प्रेजेंस होंगे, कौन से एंजाइम्स प्रेजेंस होंगे? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जिसमें क्या होगा? आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट ठीक है, एसिड undergoes
ठीक है, अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशंस to forms ऑक्जेलोसक्सेनिक या सक्सिनेट। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सेनिक या ऑक्जेलोसक्सिनेट। ऑक्जेलोसक्सिनेट फॉर्म्स करता है। ठीक है, किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में? तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम्स में आइसोसिट्रिक या आइसोसिट्रेट एसिड क्या हो जाता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो कंप्लीटली ऑक्जेलोसक्सिनेट या ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने कहा कि ये चौथा स्टेप है, आप देख रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, में पहला है ए डिहाइड्रोजिनेशंस। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशंस में हमारा एंजाइम्स जो प्रेजेंस है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंस है। कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंस है? तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट है। इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड कंप्लीटली बदल जाता है इसमें ऑक्जेलोसक्सिनेट या ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। ठीक है, इसमें बदल जाता है। और इसमें जो है 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है जो NAD, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है NADH और H+ आयंस के रूप में। ठीक है, इसमें जो है 1 हाइड्रोजन एटम ठीक है, 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है एंड accepted of NAD प्लस किस रूप में एक्सेप्ट करता है? NADH और H+ आयन के रूप में वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कन्वर्जन के भी माध्यम से देख सकते हैं। तो हम लोग इसको कन्वर्जन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कि कैसे वो डिहाइड्रोजिनेशंस को करके आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता है। CH2 COOH। ठीक है, इनके साथ जुड़ा हुआ है C। ठीक है, इनके साथ H COOH, साथ में C, इधर OH जुड़ा हुआ था, H और CH COOH। ये क्या है? आइसोसिट्रिक एसिड, या आप इसको आइसोसिट्रेट एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, जब वो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या
आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या होता है कि आइसोसिट्रिक एसिड से, ठीक है, 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है, 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है, ठीक है। 1 पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब एक जोड़ा, यानी एक H नहीं 2 H, ठीक है। 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और उसको एक्सेप्ट कौन करता है? NAD। NAD हमारा एक्सेप्टर है, जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा? तो ये एक H यहाँ से और दूसरा H इस जगह से, ठीक है। ये 2 H रिमूव हुआ, जिसको NADH जो है, NAD+, ठीक है, वो क्या बनाता है? NADH2। पूरा बात बोलूँ तो NADH2 या NADH और H+ आयन। या आप इसको पूरा लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो NADH2, ठीक है। आइसोसिट्रिक एसिड में जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो चेंज हो जाता है ऑक्जेलोसक्सिनेट या ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। देखो क्या क्या चेंज हुआ है। CH2 COOH, साथ में C के साथ एक H जुड़ा हुआ है, ये H पीछे था, हम इसको आगे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, ठीक है। CH COOH, साथ में इन C के साथ ये H भी जुटा हुआ था और ये H भी जुटा हुआ था, ये दोनों H रिमूव हुआ, जो NADH, NAD+ जो है NADH और H+ बनाया। तो ये यहाँ से 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट से, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ? C के साथ O सिर्फ रह गया, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ही रह गया, साथ में नीचे COOH, COOH। ये जो हमारा बना, ये है ऑक्जेलोसक्सिनेट, या इसी को आप कह सकते हो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ठीक है। स्टेप 4 था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम प्रेजेंट होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि स्टेप 4 में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट है, तो एक बार उसमें डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है और दूसरा बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन में ये पहला ए में है कि डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, दूसरा में हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन को देखेंगे। तो ए है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन में आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या होता है कि
आइसोसिट्रिक एसिड से वन पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है, इसको एक्सेप्ट करता है NAD, क्या बनाता है NADH और H प्लस आयन, या आप कह सकते हो NADH2 बनाता है। ठीक है, तो आइसोसिट्रिक एसिड प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो ऑक्जेलोसक्सिनेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टेप बी है डी कार्बो ऑक्जिलेशंस। स्टेप 4 में पहला हमने डिहाइड्रोजिनेशंस देखा, दूसरा है डी कार्बो ऑक्जिलेशंस। ठीक है, डी कार्बो ऑक्जिलेशंस। डी कार्बो ऑक्जिलेशंस में क्या होगा, ऑक्जेलोसक्सिनेट चेंज किस में होगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। ठीक है, डी कार्बो ऑक्जिलेशंस में एंजाइम्स कौन सा प्रेजेंट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स isocitrate D-carbo oxylase एंजाइम। डी कार्बो ऑक्जिलेशंस में बात कर रहे हैं कि इस एंजाइम्स में कौन से एंजाइम्स, आइसोसिट्रेट डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट या ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो बना था वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो आइसोसिट्रेट डी कार्बो ऑक्सीलेज डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है ऑक्जेलोसक्सिनेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है अंडरगोज, ठीक है, डी कार्बो ऑक्जिलेशंस क्या फॉर्म्स करता है, टू फॉर्म्स अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, क्या करता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट फॉर्म करता है और साथ में CO2, ठीक है, साथ में CO2 वन साइड से रिमूव होता है। ठीक है, साथ में CO2 क्या होता है, वन साइड से रिमूव होता है। हमने कहा कि डी कार्बो ऑक्जिलेशंस, ठीक है, डी कार्बो ऑक्जिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम्स, ठीक है, इसमें डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम्स प्रेजेंस हैं, ऑक्जेलोसक्सिनेट अंडरगोज, ठीक है, डी कार्बो ऑक्जिलेशंस टू फॉर्म्स अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है
ऑक्जेलो सक्सिनेट जो है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा एंजाइम प्रेजेंस होगा? आइसोसिट्रेट डीकार्बो ऑक्सीलेज, आइसोसिट्रेट डीकार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, साथ में CO2 जो है रिमूव होता है। इनसे रिमूव होता है तो ऑक्जेलो सक्सिनेट से CO2 क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसको कन्वर्जन के माध्यम से देखेंगे। कि कैसे वो ऑक्जेलो सक्सिनेट कंप्लीटली डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम